संत सूरदास ने क्यों मांगा भगवान श्री कृष्ण से अंधे होने का वरदान। हमारे देश में अनेक विद्वान ने जन्म लिए, जिन्होंने न सिर्फ भारत बल्कि जिनके विचारों को सुनकर विदेशों में भी लोग उनके बताए रास्ते पर चलते हैं। भारत में सूरदास जी भक्ति काल के एक बहुत ही महान कवि हुए हैं। इन्होंने अपने साहित्य में भगवान श्री कृष्ण के उपासना की तथा इसका साहित्य हिंदी भाषा में लिखा गया। इसके अलावा इसके द्वारा लिखे गए साहित्य की वजह से ही इन्होंने हिंदी साहित्य का सूर्य भी माना जाता है। इसी कारण लोगों के मन में इनके जीवन से जुड़े हुए कई रोचक कथाओं के बारे में जिज्ञासा होती है। इसी तरह का एक सवाल जो आमतौर पर पूछा जाता है कि सूरदास ने क्यों मांगा भगवान श्री कृष्ण से अंधे होने का वरदान। अगर आपके मन में भी ऐसा ही सवाल है तो इस कहानी में इसी सवाल का जवाब जानते हैं। हिंदी साहित्य महान कवि संत सूरदास जी के जन्म के बारे में माना जाता है कि इनका जन्म 1478 ईसा पूर्व में हुआ था। इनका जन्म हरियाणा के फरीदाबाद जिले के सीही गांव में हुआ था। हालांकि इस पर कुछ विद्वान इस बात से सहमत नहीं हैं। इनका मानना है कि उनका जन्म आगरा के पास रुकटा में हुआ था। इनके साहित्य और कविताओं के चाहने वालों की सूची में मुगल बादशाह अकबर भी आते हैं। इसी वजह से वे संत सूरदास के संरक्षक भी बन गए। उन्होंने अपने साहित्य को ब्रज भाषा में लिखा। ऐसा माना जाता है कि संत सूरदास जी भगवान श्री कृष्ण की भक्ति में बहुत डूबे हुए थे। एक बार वह एक कुएं में जा गिरे, जिसके बाद भगवान श्री कृष्ण ने खुद उनकी जान बचाई। उनकी जान बचाने के साथ ही भगवान ने उनकी आँखों की रोशनी भी लौटा दी। जब संत सूरदास की नेत्र ज्योति लौटी तो उन्होंने सबसे पहले अपने आराध्य देव कृष्ण भगवान को देखा। इसके बाद भगवान ने खुश होकर उनसे वरदान मांगने को कहा। संत सूरदास जी जिस भगवान श्री कृष्ण की पूजा करते थे वो साक्षात मिलने के बाद उनको और किसी चीज़ की ज़रूरत थी। उनको तो सब कुछ पहले ही मिल गया था। लेकिन भगवान के कहने पर उन्होंने भगवान से कहा कि आप मुझे वरदान में अंधा बना दीजिए। मैंने इस दुनिया में सिर्फ आपको देखा है और आपके अलावा मैं किसी और को देखना भी नहीं चाहता है। इसलिए हे प्रभु मुझे अंधा ही बना दीजिए। हालांकि इस बात पर भी विद्वानों ने संदेह है कि संत सूरदास जी जन्म से अंधे थे या नहीं, लेकिन फिर भी समाज में कुछ प्रचलित मान्यता होती है। लेकिन जो भी हो, संत सूरदास की रचनाओं में श्री कृष्ण के प्रति अटूट प्रेम और भक्ति का वर्णन मिलता है। इस रचना में वात्सल्य रस, शांत रस और श्रृंगार रस मिलता है। इसके साथ ही संत सूरदास जी की लीलाओं का वर्णन भी हमें देखने को मिलता है। तो मित्रों, इस कहानी से आपको क्या सीखने को मिला? अगर कहानी आपको अच्छी लगी है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इसी तरह की ज्ञानवर्धक कहानी सुनने के लिए धन्यवाद।